नहीं है। वो 100 करोड़ क्या, मैं कह दूंगा प्रदीप भंडारी को मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए। अगर यही कहानी पे ही आपको पूरी चार्जशीट बनानी है, प्रदीप भंडारी को अगर आप इसमें अगर प्रदीप भंडारी को ऐसे हाइपोथेटिकली मान लीजिए आप किसी को भी कहेंगे, उसमें उसके हिसाब से एक प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए। प्राइमा फेसी मनी ट्रेल एस्टैब्लिश, जरूरी नहीं है प्रेम शुक्ला जी की पैसा हाथ में दिखे मनी ट्रेल एस्टैब्लिशमेंट होने के लिए पीएमएलए की धारा के अंदर। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि अप्रूवर जी ये कह रहे हैं कि अच्छा एक बात और, हाँ 10 सेकंड दूंगा मैं प्रेम शुक्ला के पास आ रहा हूं 10 सेकंड। अगर मान लीजिए अगर अच्छा मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपया लिया और कहते हैं कि आपने खर्च दिया, तो 100 करोड़ रुपया लिया और खर्च दिया तो फिर अरेस्ट की क्या जरूरत थी? फिर तो आप सजा दो, जेल कर दो और फिर उसके बाद आप अरेस्ट कर लो, कोई सवाल नहीं। प्रेम शुक्ला देन के वाजपेयी थ्रू अनुराग भदौरिया इज आल्सो कमिंग इन द डिबेट, अनिल यादव जी इज आल्सो कमिंग इन द डिबेट। प्रेम शुक्ला जी मुझे लगता है प्रदीप भंडारी जी अभिषेक मनु संघ भी ठीक से वकालत नहीं कर रहे हैं। संजीव झा जी को कोर्ट में भेजना चाहिए और उनको नया जुडिशियल सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अप्रूवर की कोई वैल्यू नहीं। भाई साहब आपकी जानकारी 12 मार्च 1993 का मुंबई के बमकांड में अप्रूवर की केस पर ही पनिशमेंट का बेस है। तो इतना बड़ा षड्यंत्र जो 12 मार्च 1993 का बमकांड है, उसमें गुल मोहम्मद जो अप्रूवर है उसी की केस, उसी के स्टेटमेंट के आधार पर, उसी की गवाही के आधार पर याकूब मेमन को जो है वो फांसी की सजा हुई। और ऐसे आपको 100 केसेस आपको बता सकते हैं। तो अब आप जो है अप्रूवर का सिस्टम खत्म कर देंगे, विटनेस का सिस्टम खत्म कर देंगे, मनी ट्रेल नहीं मानेंगे, अदालत को नहीं स्वीकारेंगे, ट्रायल प्रोसीजर नहीं मानेंगे, आप जो है रिमांड की चीजों को नहीं मानेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को नहीं मानेंगे, आप जो है स्पेशल कोर्ट को नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट मनी ट्रेल कहेगा नहीं मानेंगे। सिर्फ आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का कंगारू कोर्ट इस देश में नहीं चलेगा ना मित्र। एक भ्रष्टाचारी खुद के बारे में स्वयं जांच एजेंसी बन जाएगा और स्वयं ही जो है पर प्रेम शुक्ला जी बन जाएगा, इसमें यह संभव नहीं है। प्रेम शुक्ला जी भारत का लोकतंत्र है और संवैधानिक व्यवस्था से संचालित हो। प्रेम शुक्ला जी मेरा कहना है इसमें एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो धारा जिस तरीके की बनी है, धारा के अंदर बेल जो है वो आसान नहीं है। धारा के अंदर 2 ट्विन कंडीशन बेल की चाहिए रहती है। तो जस्ट बिकॉज बेल नहीं मिली है इसका यह मतलब नहीं कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है। प्रेम जी 10 सेकंड प्रेम जी, देन मेरे को डिबेट खोलना है। नहीं देखिए, किसी भी मामले में जब तक ट्रायल कोर्ट उनको गिल्टी नहीं कहता तब तक वो अपने आप को निर्दोष कहने के अधिकारी हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रमाण नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी हाइपोथेटिकली अनुराग भदौरिया जी, AK वाजपेयी जी, अनिल यादव जी, मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी को देखा। अनुराग जी आज जो है ना आप थोड़ा सा मेरा निवेदन मेरे को दर्शक बोल रहे हैं कि क्या हो गया भाई अनुराग भदौरिया जी, वैसे तो शायरी कहते हैं सब कुछ कहते हैं, आज जो है थोड़े से अनुराग जी बैकफुट पे खेल रहे हैं। बैकफुट पे खेलने का शायद से कारण यही अनुराग जी आज फैक्ट्स आपके फेवर में नहीं है। मैं कह रहा हूं हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि एक्यूज जो है वो गिल्टी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो नहीं किया जाएगा। इसका यह मतलब नहीं कि ईडी अगर 1 तारीख तक कस्टडी में भेजेगा तो ईडी गलत है, सॉरी कोर्ट अगर 1 तारीख तक कस्टडी में भेजेगा तो कोर्ट गलत है। इसका यह मतलब नहीं कि अगर एक भी एक्यूज को बेल नहीं मिल रही तो कोर्ट के जुडिशियल विजडम पे सवाल उठाया जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर अभी तक ईडी के खिलाफ एक भी एडवर्सरियल जो है ना ऑर्डर आया ना जजमेंट आया, इसका यह मतलब नहीं कि कोर्ट गलत है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर तथ्य आपके पक्ष में नहीं है तो कोर्ट को क्यों ब्लेम किया जा रहा है, कोर्ट की जुडिशियल विजडम को क्यों ब्लेम किया जा रहा है, इसको पूरी जांच को राजनीतिक क्यों कहा जा रहा है। यह सवाल वाजिब है कि अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ ज्यादा क्यों है, पर इसका यह मतलब नहीं कि जो कार्रवाई हो रही है वो गलत कार्रवाई है। अनुराग भदौरिया थामा इतना लंबा सवाल, अब हमारा जवाब भी सुन लीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा। कोई भी व्यक्ति जुडिशरी पे उंगली नहीं उठा रहा है, कोर्ट के निर्णय पे भी उंगली नहीं उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है जबरदस्ती, ईडी पे उठा रहा है उंगली, कोर्ट पे नहीं उठा रहा है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाए। दूसरा, जिस गवाह की बात हो रही है वो गवाह जो अभी हमारे शुक्ला जी कह रहे थे, मित्र आपको ये मानना चाहिए यहां गवाह दूसरा है, बॉम्बे कांड का यहां गवाह है जेल के अंदर में। वो गवाह पहले बोलता है कि हम अरविंद केजरीवाल जी को नहीं जानते, वो गवाह बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। वो उसके बाद उसको जब आपको किसी विशेष पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं, उसको इनकैश कराया जाता है, उसके बाद वो गवाह बदलता है। ये यहाँ पे पहले बोलता है अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, सबसे बड़ा झूठ है, हम नहीं जानते, फिर सबसे बड़ा झूठ है। उस गवाह ने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं किया। हमने कहा
उस गवाह ने कोई रेकॉर्ड नहीं खरीदा है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये प्रूव करके दिखाया। उसकी कभी नहीं खरीदा उसने, कोई नहीं खरीदा। उस कंपनी के संचालन का कोई लेन देन नहीं, ये ऑलरेडी नियामक को कहा जा चुका है। ये झूठ है, इस झूठ से कुछ नहीं होगा। कोर्ट में ले जाइए ना मामला, आज बोले है ना, आज बोले ना केजरीवाल कोर्ट में, तो कोर्ट क्या गुंगा बह रहा है? बात कर रहे हैं, अब बकवास बात किए जा रहे हैं, अब बकवास की जा रही है, बकवास की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपके और आज उस बकवास को कोर्ट पे भी नहीं सुना था। अब आप चिल्ला रहे हैं, जनता चाह रही है कि मैं इसके अंदर आऊं, जनता चाह रही है मैं इसमें आऊं और AK वाजपेयी जी और अनिल यादव जी के पास आऊं। मैं कह रहा हूं कि संजीव झा जी, मैं आपके पास आऊंगा, बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है, द डिबेट इज गेटिंग हीटेड, बट एट द सेम टाइम डिबेट जो है मेरिट्स पे हो रही है। मैं कहना चाहता हूं AK वाजपेयी जी, सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को बेल रिजेक्ट करी, कहा गो टू द हाई कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को बेल रिजेक्ट करी, ट्रायल कोर्ट ने 1 अप्रैल को बेल रिजेक्ट करी, ट्रायल कोर्ट ने 28 अप्रैल को बेल रिजेक्ट करी, ट्रायल कोर्ट ने 30 मई को बेल रिजेक्ट करी, दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मई को बेल रिजेक्ट करी, दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को बेल रिजेक्ट करी, सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को बेल रिजेक्ट करी, सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को बेल रिजेक्ट करी। यह एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि वाजपेयी जी, मनीष सिसोदिया जी के केस में ऑल द टायर्स ऑफ द कोर्ट हैव रिजेक्टेड द बेल। इससे कोई भी व्यक्ति जिसका विजडम होगा वो कहेगा कि केस प्राइमा फेसी मेरिट्स पे, तभी बेल रिजेक्ट हो रही है। AK वाजपेयी जी, देन अनिल यादव जी और संजीव झा जी के पास आ रहा हूं। हाँ, पहले AK वाजपेयी फिर अनिल यादव, पहले AK वाजपेयी फिर अनिल यादव, AK वाजपेयी फिर संजीव जी आपके पास। AK वाजपेयी। देखिए प्रदीप जी, ऐसा है, ये सब लोग समझ रहे हैं कि एक तो होता है कन्विक्शन जो होता है वो ट्रायल के बाद होता है, उसमें ये सारी बहस की जा सकती है। लेकिन प्रीमा फेसाई जब इन्वेस्टिगेशन चलती होती है और जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है, तब तक सिर्फ वर्ड है प्रीमा फेसाई, सस्पिशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि एविडेंस कलेक्ट करना, आपसे पूछताछ करेंगे, उसको कन्फ्लिक्ट करेंगे, अगर आप झूठ बोलोगे तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो मटेरियल मिलेगा उसको चार्जशीट की शेप में रखा जाता है। अप्रूवर की स्टेटमेंट वैलिड है, एडमिसिबल है, इसीलिए 164 की स्टेटमेंट कराई जाती है। और पार्डन जब मिलता है तो उसमें सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि जिसको पार्डन दिया जा रहा है, कोर्ट उसको कंडीशन लगाती है कि आप ट्रू फैक्ट्स डिस्क्लोज करेंगे। ये कानून की तकनीकियां हैं। अनिल जी, आप राजनीतिक पक्ष तो रख सकते हैं, कानून राजनीति से नहीं चलता। कानून, मैं कह रहा हूं, कानून राजनीतिक विचारधारा से नहीं चलता है। कानून जो है वो कानून की प्रक्रिया से चलता है। और मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से मल्टीपल टायर्स ने रिजेक्ट करी है बेल। तो मेरे विजडम में मैं यही मानूंगा कि केस के अंदर मेरिट है। अनिल यादव जी, फिर संजीव झा जी, अनुराग भदौरिया जी और प्रेम शुक्ला जी के पास आ रहा हूं, फिर अनिल यादव जी। देखिए, पहले तो मैं आपकी सहमत हूं कि राजनीतिक विचारधारा से चलना भी नहीं चाहिए और कानून तो कार्रवाई सबके लिए एक जैसी करना चाहिए ना। अजीत पवार, जिसको 10-20 हजार करोड़ का आरोपी खुद पीएम साहब बताते थे, आज उनको इनकी पार्टी में शामिल हो गया तो कानून क्या काम कर रहा है उस पर चर्चा करिए ना, उस पर कोई बात नहीं होगी। देखिए, बार बार दो अप्रूवर का जिक्र आ रहा है और मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था और बड़े क्योंकि शातिर वक्ता हैं, उन्होंने फैक्ट ही छुपा लिए। देखिए, उन्होंने कहा जो ये शरद रेड्डी है, उन्होंने कहा इससे कोई पैसा नहीं लिया। अरबिंदो फार्मेसी जो है उस कंपनी में ये शरद रेड्डी डायरेक्टर है। पहले इसको अरेस्ट किया गया, इसको मुख्य आरोपी सिद्ध किया, बताया गया वहां पर, और इससे 5 करोड़ रुपए लिए गए तो उसको बेल दे दी गई। ये 5 करोड़ रुपए अरबिंदो फार्मेसी ने दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, जो उसके बाद में फिर 50 करोड़ से ज्यादा पैसा लिया गया है। अब ये कह रहे कि नहीं, उससे कोई पैसा नहीं लिया गया। कैपेसिटी में प्रेम शुक्ला 20 सेकंड रिवाइंड, प्रेम शुक्ला अब 10 सेकंड, अब मैं डिबेट को खोल दिया मैंने। देखिए 10 सेकंड, क्योंकि मेरा दूसरा अप्रूवर जिसका नाम राघव मंगोटा बताया जा रहा है, वो दूसरा अप्रूवर भी तो एनडीए का प्रत्याशी है भाई। प्रेम शुक्ला 20 सेकंड, प्रेम शुक्ला हर व्यक्ति को एनडीए के अंदर आया। प्रेम शुक्ला प्रदीप जी, मेरे लिए गलत शातिर शब्द का प्रयोग किया गया, मैं उनको लफ्फू लुक्का कहूं अच्छा नहीं लगेगा। शातिर प्रवक्ता कह रहे हैं, शातिर गलत शब्द है तो मैं उनको लफुआ कह दूं, लुक्का कह दूं, लफंगा कह दूं, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा, अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं है। मैं उनको लफुआ नहीं कहना चाहता ना। मैं आपसे माफी मांगता हूं। अरबिंदो फार्मा ने बाकायदा जो है वो नियामक मंडल को, मैं भी शब्द वापस लेता हूं, ठीक है। अब नियामक बोर्ड को बाकायदा जो है, ये अरबिंदो फार्मा ने 2022 में पत्र लिखकर कहा है कि शरद रेड्डी का हमारी कंपनी के संचालन से कोई लेन देन नहीं है।
और अरविंदो फार्मा का जो लेन अरे तो जो कहेगा ही ना भाई, मंडल है, भाई कहीं जब कहे वो भी अपने खरीद आप को दे रहा है, तो साबित तो करना कोई है। लेन देन नहीं है। और 5 दिन 2022 बाद में आपने कह चुका 5 करोड़ रुपए लिया और तुरंत 2023 आपने का बेल दे दी। अप्रूवल बनते हैं वो 2023 के मेरा अप्रूवल पॉइंट बनते ये हैं। है संजीव तो कोई जाजी और लेन ए के देन नहीं है, वाजपेयी जी, आप करने मेरा को पॉइंट ये है संजीव आपको जाजी और ए के नहीं है। वाजपेयी जी,